अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं मोहम्मद सलमान देवंश। और हाँ दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सलमान कंप्यूटर देवंश सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। अब चलते हैं दोस्तों लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं दोस्तों आज कोरल ड्रा के अंदर स्मार्ट फिल टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। चलिए यहाँ से कोरल ड्रा ओपन कर लेते हैं और आप टूल बार के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे 4th नंबर पे यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल का इस्तेमाल कैसे होता है, क्या होता है, ये डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो आज हम इसी के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से एक बना लेते हैं सर्कल। हमने यहाँ से एक सर्कल बनाया है और इसकी हम यहाँ से एक कर लेते हैं कॉपी। ये यहाँ से लिया और कंट्रोल दबा के रखें ताकि ये सीधा जाए और यहाँ से कर लेते हैं राइट क्लिक। ओके दोस्तों, अब करते हैं कंट्रोल आर। ठीक है दोस्तों, अभी जाते हैं स्मार्ट फिल टूल पे और ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये किया और ये किया, यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है दोस्तों, पिक टूल लिया और इसको सेलेक्ट किया, सर्कल को डिलीट कर दिया। फिर इस सर्कल को लिया, यहाँ से डिलीट कर दिया। दोस्तों याद रखना कि हमें सर्कल लेना है, ना कि यहाँ से ये ऑब्जेक्ट स्मार्ट फिल टूल से जो हमने बनाया। अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से। तो इसलिए हमें दोस्तों यहाँ से सर्कल लेना है। सर्कल पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा, डिलीट कर दिया, डिलीट डिलीट डिलीट। अब देखिए दोस्त, स्मार्ट फिल टूल के जरिए से हमारा ये डिजाइन बन गया है। अब हम इसके अंदर कलर फिल करेंगे। ये देखिए, यहाँ से मैंने कलर लिया और ये यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया, नीचे तक तो ये कलर आ गया। इसके अंदर लिया, यहाँ से सेलेक्ट किया, ये आ गया। ठीक है, इसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से मल्टी कलर ले सकते हैं। मैंने ग्रीन लिया और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं येलो। और दोस्तों अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये क्लिक किया, यहाँ से इसमें के अंदर लेता हूँ मैं ब्लू। इसको भी सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा यहाँ रखता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पे रखता हूँ और इसको रखता हूँ यहाँ पे। अभी आप देख रहे होंगे दोस्तों, इन सब के बीच की जो दूरी है वो बराबर नहीं है, कम ज़्यादा हो रही है। तो इनकी सबकी दूरी को बराबर करने के लिए अगर आप किसी भी चीज़ की, किसी बॉक्स की, किसी सर्कल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की दूरी को अगर बराबर करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं आज आपको मैं बताने वाला हूँ। वो बहुत आसान ही तरीका है, आप आसानी से इनकी बीच की दूरी बराबर ले सकते हैं। कैसे? इन सब का आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे और ई को प्रेस करेंगे। ये देखिए दोस्तों, सबकी दूरी बराबर आ चुकी है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप और कुछ मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिए और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।